तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मांग एवं पूर्ति में परिवर्तनों का संतुलन या साम्य कीमत पर प्रभाव को देखेंगे किस तरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मांग एवं पूर्ति में परिवर्तनों का संतुलन या साम्य कीमत पर प्रभाव। यदि वस्तु की पूर्ति स्थिर है किंतु वस्तु की मांग परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत वस्तु की पूर्ति स्थिर है किंतु वस्तु की मांग परिवर्तन होता है, तो मांग की मात्रा बढ़ने पर वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है और वस्तु की मांग में कमी होने पर वस्तु की कीमत भी घट जाती है। बिल्कुल बात है कि वस्तु की जो मांग जो पूर्ति है वह बढ़ने पर उसकी कीमत भी बढ़ जाता है और जब वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाती है तो उसकी कीमत भी उस वस्तु की कीमत भी कमी हो जाती है ना। इसको ध्यान रहे कि यहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता है। बिल्कुल यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाता है, लेकिन और जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग घट जाती है। ये मांग का नियम है, लेकिन यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होगा, है ना। तो इसका कारण यह है कि मांग के नियम में वस्तु की कीमत में परिवर्तन वस्तु की मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित करता है। यहाँ वस्तु की कीमत में परिवर्तन स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि वस्तु की मांग एवं पूर्ति मात्रा आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। वस्तु की कीमत वस्तु की मांग एवं पूर्ति में साम्य स्थापित करता है। बिल्कुल सही बात है। मांग एवं पूर्ति में साम्य स्थापित करता है। बिल्कुल कीमत जो है ना, वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति, यह दोनों रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद या काटता है उसी बिंदु पर वस्तु की कीमत निर्धारण होता है ना। हम आगे पढ़ चुके हैं। किंतु जब मांग और पूर्ति में परिवर्तन की कीमत को निर्धारित करता है तब कीमत स्वतंत्र चर न होकर आश्रित चर होता है। बिल्कुल देखेंगे, हमें इसको डायग्राम के माध्यम से आगे देखते हैं। मांग और पूर्ति में परिवर्तनों का संतुलन, है ना। पहला देखते हैं, मांग में परिवर्तन का वस्तु की कीमत पर प्रभाव किस तरह पड़ता है। वस्तु की कीमत पर प्रभाव, है ना, देखते हैं। ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग एवं पूर्ति मात्रा को दर्शाए गए हैं। ओ वाई अक्ष पर वस्तु की प्रति इकाई कीमत को दर्शाया गया है ना। जैसे देख सकते हैं, जब ओपी वस्तु की प्रति इकाई कीमत होती है तो उसकी मांगी जाने वाली की मात्रा ओ क्यू होता है। इस तरह पूर्ति वक्र पहले साम्य के बिंदु ई बिंदु पर है ना। जो डीडी वक्र ई बिंदु पर एस एस वक्र ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। जो ये पहला वाला डीडी वक्र है, मांग वक्र है ना। जब वस्तु की कीमत पी से बढ़कर P1 हो जाता है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू1 हो जाता है। इस तरह दूसरी मांग वक्र जो डी डी वन ई वन पर डी डी वन मांग वक्र को एस एस वक्र ई1 बिंदु पर साम्य संतुलन है ना। इसी को हम नीचे में स्पष्टीकरण के रूप में देखें
तो ओ अक्ष ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग एवं पूर्ति मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर वस्तु की प्रति इकाई कीमत को दर्शाए गए हैं। ये जो है ना, ये जो एक्स अक्ष अक्ष है, वाई अक्ष है ना। यहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग एवं पूर्ति मात्रा को दर्शाए गए, ओ वाई अक्ष पर वस्तु की प्रति इकाई कीमत को दर्शाया गया है, जो स्पष्टीकरण के रूप में देख सकते हैं। रेखा चित्र में डी प्रारंभिक मांग वक्र है, जबकि एस वक्र पूर्ति वक्र है। ये जो है मांग वक्र है, और ये जो एस वक्र है वो क्या है, पूर्ति वक्र है। प्रारंभिक मांग वक्र डी एवं पूर्ति वक्र एस एक दूसरे को ई बिंदु पर, जो ये ई बिंदु पर है, बिंदु पर काटते हैं, बिल्कुल काट रहा है बिंदु पर, जो डी वक्र एस वक्र ई बिंदु पर प्रतिच्छेद या काट रहा है ना, काट रहा है। अतः ई प्रारंभिक साम या ये जो है ना प्रारंभिक साम्य बिंदु है, और इस साम्य ई बिंदु पर वस्तु की कीमत ओपी जो है ना ओ पी के बराबर है, ओपी के बराबर है ना। यह साम्य बिंदु ओपी के बराबर है। जैसे हम इसको लिखते हैं, पूर्ति वक्र ऐसे स्थिर है, किंतु जब मांग वक्र बढ़कर डी डी वन हो जाता है, तो नया साम्य ई वन बढ़कर है ना ई वन बिंदु पर स्थापित होगा और वस्तु की कीमत T1 निर्धारित हो जाएगी। इस चित्र में मांग का कीमत पर प्रभाव को देखा जा सकता है, बिल्कुल प्रभाव को देखा जा सकता है ना। जब यह प्रारंभिक बिंदु है, जब OP1 हो जाता है तो नया साम्य बिंदु बन जाता है। इसको हम साम्य संतुलन कहते हैं, संतुलन बिंदु संतुलन बिंदु है ना। तो नया E1 संतुलन बिंदु हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो E1 यह वस्तु की कीमत प्रभाव है ना। हम देखे जाए तो बाजार में हमें देखने को मिलेगा, जैसे जब बाजार में वस्तु की मात्रा कम होती है लेकिन उसकी मांग अधिक होती है, तो क्या करते हैं विक्रेता, उसकी डिमांड को देखकर उस मूल्य को कम दामों पर, उस वस्तु को कम दामों पर बेच रहा होता है, उसे अधिक दामों पर बेच देता है ना, बेचता है। इससे हमें यह पता चलता है कि वस्तु की कीमत पर कितना प्रभाव हुआ है ना। उदाहरण के लिए, जैसे टमाटर का प्रति किलो 20 रुपये बेचता है, लेकिन कुछ समय में वस्तु की पूर्ति कम होती है, लेकिन जो डिमांड है वो अधिक, मतलब मांग है जो अधिक हो जाती है, जिसको देखते हुए विक्रेता क्या करते हैं, 20 के जगह में 40 रुपए में बेचने लग जाते हैं। इस तरह यह मूल्य जो 20 का अंतर है वही क्या है, वस्तु की कीमत प्रभाव है। इसी को हम कीमत प्रभाव कहते हैं। इसी को हम मांग पूर्ति में परिवर्तन की कीमत पर प्रभाव को देखते हैं, है ना। पूर्ति में परिवर्तन की कीमत प्रभाव है ना, कीमत पर प्रभाव देखेंगे। ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग एवं पूर्ति मात्रा को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पर वस्तु की प्रति इकाई कीमत रुपए में दर्शाया गया है ना। ये जो एस वक्र है, ये दो दिख रहा है ना, जो डी वक्र है एक ही है ना, मांग वक्र एक ही है। हम इसे निश्चय स्पष्टीकरण के रूप में देखें तो ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की
मांग एवं पूर्ति मात्रा तथा OI अक्ष पर वस्तु की प्रति इकाई कीमत को दर्शाए गए हैं। बिल्कुल है, यहाँ पर दर्शाए गए हैं। OX अक्ष पर वस्तु की मांग एवं पूर्ति मात्रा को दर्शाया गया है। OY अक्ष पर वस्तु की प्रति इकाई कीमत रुपए में दर्शाया गया है। DD प्रारंभिक मांग वक्र है जो स्थिर है। ये जो DD वक्र है वो प्रारंभिक मांग वक्र है जो स्थिर है ना, यह परिवर्तन नहीं है। DD प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। DD मांग वक्र एक SS पूर्ति एवं SS पूर्ति वक्र एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं, अतः E प्रारंभिक साम्य बिंदु है और वस्तु की कीमत OP होगी। वस्तु की कीमत OP होगी, बिल्कुल होगी। वस्तु की कीमत OP होगी। जैसे ही OP से घटकर वस्तु की कीमत OP1 हो जाता है तो उसकी जो मांगी गई मात्रा में नया साम्य बिंदु आ जाता है ना, नया साम्य बिंदु जो संतुलन भी कहते हैं, संतुलन बिंदु है ना, संतुलन बिंदु। ये जो E1 यह संतुलन बिंदु नया हो जाता है। इस तरह पूर्ति में वृद्धि हो जाता है और नया साम्य बिंदु मिल जाता है। इस तरह यह देख सकते हैं कि पूर्ति में प्रभाव है ना, पूर्ति में परिवर्तन की कीमत प्रभाव देख सकते हैं। ई से E1 हो जाता है, यह दोनों का डिफरेंस ही पूर्ति में परिवर्तन की कीमत पर प्रभाव को दर्शा रहा है ना, यही दोनों परिवर्तन को दर्शा रहा है। इस तरह हम देखा जाए तो आपको समझ आया होगा है ना, और समझ आया होगा तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। जब तक जय हिंद जय भारत।